हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम किस तरीके से हमारा जो ब्लॉक है, जो ब्लॉक हमने कस्टम मॉड्यूल के थ्रू हमने जो ब्लॉक बनाया था, आज हम उसमें परमिशन डिफाइन करेंगे। मतलब हम मॉड्यूल को किस तरीके से हम लोग परमिशन दे सकते हैं ताकि वो मॉड्यूल को एक्सेस करने वाला यूजर उस परमिशन के अकॉर्डिंग उस मॉड्यूल को एक्सेस कर पाएगा। ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक पेज खोल रखा है जिसका यूआरएल ये है, और यहाँ पे ये ब्लॉग हमने लास्ट वीडियो में हमने ये ब्लॉग बनाया था और ब्लॉग के अंदर हमने ये फॉर्म बनाया था। ठीक है। अब मेरे पास दो पेज ओपन है। ये एक पेज है जिसमें मेरा फ्रंट पेज ओपन है साइड का। अभी आप फ्रंट पेज पे आप देख रहे हैं कि ये ब्लॉक नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर जो सेकंड पेज है, सेकंड पेज जो है वो मेरा एक नोड पेज है, इसका नोड आईडी 1 है। ठीक है। तो इस नोड पेज के ऊपर ये ब्लॉक दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सेम ब्लॉक फ्रंट पेज पे नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा कैसे हुआ? मतलब हम लोगों ने इसको कैसे किया? फिर दूसरी चीज ये है कि अगर मान लीजिए मैं इस सिस्टम को लॉग आउट कर देता हूं, है ना, जिससे मैं सेम यूआरएल मैंने कॉपी किया है और मैंने सिस्टम को लॉग आउट कर दिया है। लॉग आउट करने के बाद में मैंने उस पेज को रिक्वेस्ट किया, तो आप देखेंगे कि उसके बाद भी ये ब्लॉग जो है मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये परमिशन हम लोगों ने कैसे लगाई जिससे कि एक यूजर के लिए वो ब्लॉक दिखाई देता है और दूसरे यूजर के लिए वो ब्लॉक हमको नहीं दिखाई देता है? ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो मैं लॉगिन करता हूं, है ना, मैंने लॉगिन किया यहाँ पे। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं सबसे पहले कि जो पेजेस है, मतलब नोड पेजेस हम किसको बोलते हैं, है ना। तो जैसे ही आप एडमिन में लॉगिन करोगे, मैनेज में जाओगे, कंटेंट में जाओगे, तो ये कंटेंट पेजेस है। ठीक है। इन कंटेंट पेजेस में जो भी कोई यहाँ पे ऐड कंटेंट करके जो पेज बनाता है उसको हम लोग नोड पेजेस बोलते हैं। ठीक है। तो अभी हम लोग इस पे आप परमिशन लगाएंगे, मतलब ये मैंने ऑलरेडी लगा दिया है, लेकिन ये कैसे काम कर रहा है परमिशन वो हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक मॉड्यूल बनाया था और उस मॉड्यूल में हमने एक फॉर्म बनाया। ठीक है। ये हमने एक फॉर्म बनाया था। इस फॉर्म को बनाने के बाद में हमने क्या किया था, फॉर्म बनाने के बाद हमने एक ब्लॉग बनाया था, है ना। तो ये प्लगइन फोल्डर, एसआरसी के अंदर प्लगइन फोल्डर बनाया था, फिर हमने ब्लॉक फोल्डर बनाया था। ब्लॉक में हमने यहाँ पे कस्टम ब्लॉक डॉट पीएचपी फाइल बनाई थी, और यहाँ पर हमने ब्लॉक बेस्ड इंटरफेस को एक्सटेंड किया था और उसमें ये बिल्डर फंक्शन बनाया था। उस फंक्शन से हमने यहाँ पे ये फॉर्म को रेंडर करवाया था। ठीक है। आज का हमारा टास्क ये है कि हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इस नोड पेज के ऊपर, मतलब ये फ्रंट पेज पे ब्लॉक नहीं दिखना चाहिए। ठीक है। अभी फ्रंट पेज पे, अभी ये यूजर पेज है। ठीक है। तो यूजर पेज पे भी ये ब्लॉक नहीं दिख रहा है। अभी मैं फ्रंट पेज पे जाता हूं तो फ्रंट पेज पे भी ये ब्लॉक नहीं दिख रहा है। आप देख रहे हैं फ्रंट पेज पे भी ये ब्लॉक नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही कोई कंटेंट पेज पे जाता है, मतलब नोड पेज पे जाता है, वहां पर ये ब्लॉक दिखाई दे रहा है। तो हमको ये करना है कि अगर कोई नोड पेज ओपन करे तो उसको ब्लॉक दिखाई दे, कोई नोड पेज के अलावा कोई दूसरा पेज ओपन करे, जैसे कि कंटेंट पेज हो सकता है, यूजर पेज हो सकता है, उसमें ये ब्लॉक नहीं दिखाई देना चाहिए। और लॉग आउट अगर कोई हो जाए तो भी उसको ये ब्लॉक नहीं दिखना चाहिए, केवल लॉग इन यूजर को ही ये ब्लॉक दिखना चाहिए। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, है ना। लास्ट सेशन में हम लोग ने क्या किया था, ब्लॉग बना लिया था। ठीक है। अब मैं आगे, इससे आगे का प्रोसेस एक्सप्लेन करता हूं कि किस तरीके से हम उस पे एक्सेस करने वाला जो परमिशन है वो लगा सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि ये जो बिल्डर फंक्शन था, इसके नीचे एक और फंक्शन होता है ब्लॉक एक्सेस। ठीक है। ब्लॉक एक्सेस होता है और उसमें यहाँ पे अकाउंट इंटरफेस डॉलर अकाउंट, यहाँ पे हमको इसका हमने ऑब्जेक्ट है यहाँ पे अकाउंट इंटरफेस का डॉलर अकाउंट। ठीक है। अब ये फंक्शन हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, लेकिन इस फंक्शन को लिखने से पहले हमको इस स्टेटमेंट को, इस इंटरफेस को यहाँ पे इंक्लूड करना होगा। तो वो हम लोगों ने यहाँ पे उसके लिए यूज स्टेटमेंट लगाया। ठीक है। अकाउंट इंटरफेस और अकाउंट एक्सेस रिजल्ट।
तो ये दो, सबसे पहले हम लोगों ने ये दो सर्विस को यहाँ लाने के लिए ये यूज स्टेटमेंट यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया, उसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पे डॉलर नोड है ना, डॉलर नोड मतलब गेट पैरामीटर नोड। इसका मतलब होता है कि अगर पेज नोड पेज है तो ये कंडीशन लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे हमने इसको रिसीव किया पैरामीटर को, गेट पैरामीटर नोड डॉलर नोड में आ गया, ठीक है। फिर हम अगर वो नोड होगा, अगर यूजर ने जिस पेज को रिक्वेस्ट किया है वो अगर नोड पेज होगा तो उसका ऑब्जेक्ट जो है वो हमको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, डॉलर नोड में। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे डॉलर नोड और उसकी एनआईडी की वैल्यू को यहाँ पे ले लिया। फिर हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई है कि इज न्यूमेरिक, मतलब अगर वो एनआईडी जो है वो अगर न्यूमेरिक है तो यहाँ पे उसको एक्सेस दे दे, मतलब वो ब्लॉक को एक्सेस कर पाए, और नहीं तो वो एक्सेस नहीं कर पाए। अब यहाँ पे भी देखिए जो पैरामीटर है, यहाँ पे हमने एक तो ये अकाउंट ऑब्जेक्ट पास किया है, दूसरा कस्टम परमिशन। अब ये कस्टम परमिशन क्या होता है, ठीक है, तो हम लोगों ने कस्टम परमिशन बनाना देखा था, वो आज हमको यहाँ पे काम आएगा। हमने क्या किया, कस्टम परमिशन, ये हमारे ब्लॉक का नाम है, कस्टम ब्लॉक डॉट परमिशन डॉट वाईएमएल फाइल बनाई थी। इस वाईएमएल फाइल में मैंने इस परमिशन को डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब ये जो परमिशन मैंने डिफाइन की है ना, ये परमिशन मुझे एडमिन के अंदर दिखाई देगी यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे मैं जाता हूँ परमिशन वाले सेक्शन में, है ना, परमिशन वाले सेक्शन में गया। अब यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट किया, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये परमिशन किस किस यूजर को है, अभी सिर्फ ये ब्लॉक एडमिन को दिखेगा और किसी यूजर को नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कस्टम परमिशन बनाई और वो परमिशन सिर्फ एडमिन के पास है, तो अभी एडमिन यूजर कैन ओनली द एक्सेस ब्लॉक, और कोई यूजर उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि ये परमिशन की ये जो की है कस्टम परमिशन, इस की को फिर हमको यहाँ पर एज ए आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा। तो क्या होगा, यहाँ से एक्सेस का ये जो रिटर्न है ऑब्जेक्ट है जो है वो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, और नहीं तो क्या रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे, और नहीं तो यहाँ पे ये रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग ब्लॉक पे परमिशन लगा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।